अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम यहाँ पर द मुस्लिम महदविया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में बैठे हुए हैं। आइए यहाँ के चेयरमैन जनाब सैयद फयाज कुन्मीरी से कुछ मालूमात हासिल करेंगे शेयर्स के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आपका एक वीडियो शाया हुआ था आज जी बतारीख 6 सितंबर 2023 को जी शेयर्स खरीदने के सिलसिले में जी यहाँ के मुस्लिम महदविया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जी शेयर्स, जी जिसकी कीमत आपने बताई 230 रुपये एक शेयर और 2 शेयर्स खरीदने होंगे एक आदमी, जी जिसकी कीमत 430 रुपये होगी। क्या आप बता सकते हैं ये 2 शेयर्स या 2 से ज़्यादा एक आदमी 100 भी खरीद सकता है, 1000 भी खरीद सकता है? जी। तो जो पब्लिक खरीद रही है ये शेयर्स, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए सब सबसे पहले मैं मुस्लिम महदविया कोऑपरेटिव सोसाइटी के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मुस्लिम महदविया कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ बैंक तकरीबन 1911 में मैसूर महाराजा के परेड में रजिस्टर हुई थी, जिसका ये लाइसेंस। उसके बाद में यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स के ताल्लुक से था, मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। जब ये बैंक शुरू हुई तो यहाँ पर खर्च हसना के तौर पर लोगों को, गरीबों को फंड दिया जाता था। जो लोग पैसा ले जाते हैं, एजुकेशन के वास्ते ले जाते हैं, अपने कारोबार के लिए ले जाते हैं और 8-10 दिन के बाद फिर वापस ला के दे देते हैं। ये इस तरह चलता हुआ तकरीबन ये जब 1985-86 के दौर को जब आई तो इन्हें बैंक में कन्वर्ट हुई। एमएमसी बैंक, मुस्लिम महदविया कोऑपरेटिव बैंक के नाम से इम्प्रूव हुई। इम्प्रूव होने के बाद अच्छा खासा ट्रांसलेक्शन रहा यहाँ पर। जब ये 2003 2003 तक तकरीबन इस बैंक का डेली जो ट्रांसलेक्शन था, मिनिमम उस माहौल में भी 3 से 4 लाख रुपया ट्रांसलेक्शन लोगों का लाना। 2003 2002-2003 इस दौर तक भी लोगों का पैसा यहाँ पे आता, यहाँ से लोग ले जाते तकरीबन 2-4-5 डिपॉज़िट और लाख विथड्रॉ हुआ विड्रॉ, करता था। 2-4 लाख रुपया तो हमेशा हुँ, ट्रांसलेक्शन था। जब 3 का पीरियड आया, 2003 के बाद में सबसे पहले ये इदारा जो है अंजुमन महदविया और मुस्लिम महदविया बैंक, ये दोनों एक थे। अच्छा। जब दोनों मिलकर थे तो यहाँ के डायरेक्टर्स या चुने हुए लोग तकरीबन 15 कुछ थे। जब 2004 या 5 के बाद जब अंजुमन को यहाँ से अलग किया गया, अंजुमन को अलग एक मुकाम देकर ट्रस्ट या सोसाइटी कुछ बनाकर उसे अलग कर दिया गया, तो ये बैंक तनहा हो गई। उसके बावजूद भी ट्रांसलेक्शन थे, अच्छे खासे ट्रांसलेक्शन। जब 2003 से 8 का पीरियड खत्म हुआ तो तकरीबन वहाँ के दरमियान में, उस दरमियान में बैंक थोड़ा बहुत नुकसान हो चुकी थी, थोड़ा बहुत अंदाजन वो बाद में मालूम चलेगा कितना हुई थी, क्या हुई थी। जब 2008 का पीरियड खत्म होने के बाद जो पिछले जितने भी डायरेक्टर्स थे, जो पिछली बार जो ज़माने से थे, उनमें से मरहूम महबूब अली खान साहब एक, और दूसरे कौन थे मैडम इसमें 2008 के बाद पुराने बोर्ड के? महबूब अली, एक ही चेक नहीं, मरहूम महबूब अली खान साहब ये थे। जितने बैलेंस जो डायरेक्टर थे पूरे नेक्स्ट इलेक्शन फेस करना सके वो चले गए गाँव को। जब महबूब अली खान साहब थे 2008, जब उन्होंने नए नए लड़कों को साथ लेकर ये बोर्ड चलाया, 8 का पीरियड भी 19-20, मतलब मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने हाड़ करे इन्हों हाड़ करे, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं, मगर वहाँ भी थोड़ा बहुत नुकसान में आया। जब 13 का पीरियड आया, उनका पीरियड खत्म होने के बाद जब 13 चालू हुआ, 13 चालू होने के बाद 13-14 अल्लाह का फजल बैंक अपने मुकाम पर सही थी। जब 14 एंड होने गया तो लोगों में एक शर पैदा करने वाले चंद शर पसंद लोग, जो मुफाद परस्त हैं, जो कौम को बर्बादी की तरफ, कोई अच्छी चीज़ को बिगाड़ने की तरफ ले जाने वाले लोग, ये कहने लगे लोगों में कि भाई बैंक डूब जा रही है, तुम्हारा पैसा काट लियो, भाई बैंक डूब जा रही है, तुम्हारा पैसा काट लियो। इतना बोलना बाकी था, जितने लोग थे, जितने लोगों को हमने पैसा यहाँ से देना था, सारे तकरीबन 70% लोग आकर यहाँ से पैसा लेकर चले गए। रहे 30% की बात, जो हमारे यहाँ से लोन वगैरह ले गए थे लोग, उनमें चंद लोग पैसे वापस दिए, और भी थोड़े बहुत लोगों के पास पैसा बाकी है और हमें भी लोगों को देने का बाकी है। ये 13 से 18 तक का पीरियड यहाँ पर कोई नहीं आया, सिर्फ एक मैडम थी जिनका नाम असमतुन्निसा चेयरमैन, और उनके साथ देने वाला कौन डायरेक्टर थे वो अल्लाह बेहतर जान रहा है। उसके बाद स्टाफ में तकरीबन वो 2003-4 2000 से जब था स्टाफ, 2013 में सारे स्टाफ ने बैंक से मुंह मोड़ लिया। सिर्फ ये एक औरत जो आज भी हमारे पास मौजूद है, उन्होंने इसको इस तरह पकड़ के चला, अगर वो भी हाथ छोड़कर चले जाती तो ना जाने आज हमारे जैसों को आकर बैठने की
मौका ना मिलता, ये सच बात। दूसरा बोर्ड आकर बैठ कर डेवलप करना या करना वो करना सोचने का नजरिया भी ना होता आज, क्योंकि स्टाफ जब रहता है तो वहाँ जान बाकी रहती है। अगर स्टाफ नहीं रहा तो वहाँ जान बाकी नहीं रहती, क्योंकि जो डायरेक्टर आता है, जो कोई बोर्ड चुनकर आता है, उसे जानकारी नहीं रहती ना यहाँ की। कोई भी स्टाफ रहा तो उसने जानकारी मिलती है। ये मैडम जो थी उन्होंने थे, उसके बाद 18 के बाद जब हमारा पीरियड आया तो 18 से 19 तक जुल्फ़िकार मेहदी चेयरमैन रहे। उससे पहले भी जब वो इलेक्शन हुआ 18 से 19 तक उन्होंने थे, उसके 13 से पहले भी जुल्फ़िकार मेहदी चेयरमैन थे यहाँ। जब मुझे चेयरमैनशिप दी गई, मैं सच कहता हूँ, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी। ना मैं कोई एजुकेटेड, मेरी नॉलेज तो सिर्फ 5वीं क्लास की, मैं एजुकेटेड भी नहीं। जब मुझे दी गई तो मैंने इनकार किया कि मुझे ज़रूरत नहीं। मैं इतना चैलेंज किया, अगर तुम्हें मुझे चेयरमैनशिप देना है तो इलेक्शन कराओ, मैं चेयरमैनशिप ले दूँगा। जब उन्होंने इलेक्शन कराया तो मैं इलेक्शन में 9 डायरेक्टर मेरा साथ दिया, मैं चेयरमैन बना। बनने के बाद भी मैं 6-7 महीने, 6-7 महीने या 8 महीने सिर्फ वक्तिया तौर पर आता चला जाता, आता चला जाता। जब मसला मुझे एक गवर्नमेंट नोटिस मिली, डीआर ऑफिस से एक गवर्नमेंट नोटिस मेरे हाथ को मिली, जो साल में एक बार आ रही है कि आपका लेक्का पत्र सबमिट माड़ी, लेक्का पत्र सबमिट माड़ी, उसके अंदर आ रहा है। वो हाथ कुछ लगी, जब मेरे हाथ को लगी तो मैं एक मीटिंग कॉल कर, मीटिंग कॉल करके रखो, मैं मसला पूछा क्या ये करको बोलो। पूछते में नहीं, वो अकाउंट्स पूछ रही, सुनो ऑडिटिंग बैलेंस है, ऑडिटिंग होगा। तो मैं पूछा कहाँ तक की ऑडिटिंग हो कहेगा बोलो, मुझे 2013 की ऑडिट कॉपी दी है, जो 2013 की ऑडिट कॉपी, 2008 से 2013 ये ऑडिट कॉपी, ये ऑडिट कॉपी लेको मैं इंशाल्लाह ऑडिट के वास्ते कोशिश करेंगे, जो बैलेंस है वो करेंगे को बोल को सोचो। मैं एक रेजोल्यूशन तक मीटिंग के अंदर पास कराया 2013 से 2022 तक। ये जिम्मेदारी कब लिया करके बोला, तुम्हें 2022 में लिया। 2022 में फरवरी या कुछ था महीना, उस महीने में ऑडिटिंग कराने की जिम्मेदारी लिया। सारे डायरेक्टरों ने मुझे कोऑपरेट किया कि ठीक है आप जिम्मेदारी लियो, हमें आपके साथ हैं। जब हमारा फाइनेंशियल तो बिल्कुल वीक था, बहुत ज़्यादा वीक। बोला फिर मुझे नेक्स्ट मीटिंग तक इंतज़ार करो, इंशाल्लाह मैं जब इसके ताल्लुक से इंक्वायरी करने के बाद क्या है सो बात करेंगे। तो बोल जब मैं इंक्वायरी को निकला, जब मेरे साथ हमारे खास दोस्त डायरेक्टर उन्होंने भी थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह उनको सेहत है, फारूक फारूक खैसर बोल को ही हमारे दोस्त बेंगलुरु में, उन्होंने भी हमारे यहाँ के डायरेक्टर, उन्होंने साथ आए, उन्होंने भी 1-2-4 एडिटर को बुलाए, उन्होंने भी लेको फिर मुझे साथ दिखाए देखे। मगर जिस जगह भी गए ऑडिट के ताल्लुक से कोई भी इसे एक्सेप्ट करके काम करने तैयार नहीं एडिटर। ये मैं करता लाओ करके बोल को एक्सेप्ट करके करने वाला डायरेक्टर ऑडिटर कोई भी नहीं सी है। क्या करना, जब को मैं हमें फिर मीटिंग बुला को मैं पूछा ऐसा हो रहा है, मसला समझ में नहीं आ रहा है बोल को। जब मोहतरमा यहाँ जो मैडम थी, मैं उनसे बात करिया कि ये ऑडिट का मसला क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ के तुम इनकार कर रही है कर को बोल को। जब उन्होंने मुझे अकाउंट्स सिस्टम के अंदर जो अकाउंट्स थे वो अकाउंट्स ओपन करे, और उन्होंने भी टैली में फीडिंग करने का काम करते थे। सुनो, जब मुझे एक वक्त, उस वक्त में थोड़े ऑफिशियल्स लोग जो AR/DR ऑफिस में जो हुई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ को उन्होंने जैसा जैसा बोला मैं उनको आप मैडम को बोलता, तब उन्होंने ओपन करके जब हम इसके अंदर जाने गए, जिस तरह खोदते गए उस तरह हमें हर तरीके की नॉलेज बाहर आने लगी, हर तरीके की नॉलेज पूरे तौर से। जब हमारे जहन में वो नॉलेज बैठी, एक इंसान जब अपने वजन से ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा उठा लिया तो उसका हशर क्या होता है, वैसा मेरा जहन पर होगा। ये मैं जब भी मीटिंग बुलाता तो मैं सिवाय लड़ी के दूसरी बात नहीं करता था। ठीक है बोला, इसकी हकीकत सामने आ गई थी ना ये रिपोर्ट की। उसके बाद में मैं फिर को तकरीबन एक मैडम हमारे यहाँ पूरी चनपटना की, हमारी सोसाइटी की तारीख में, बैंक की तारीख में जितने ऑफिशियल ये 5 साल चढ़ी हैं, जितने ऑफिशियल पूरी तारीख में चढ़ पड़े उतने ऑफिशियल्स वीक में 2 वीक में एक बार तो AR ऑफिस है, DR ऑफिस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, या CA गवर्नमेंट CA, ऐसा लोग आते गए। CDO, जब CDO बदलता हर कोई CDO आता था हमारे यहाँ, मैं उनसे बात करता, मैं उनको हकीकत बोलता सामने इस तरह है, क्यों करना, और उन्होंने रास्ता बताए। रास्ता बताने के बाद में 2013 से 22 तक का एक तुफैल अहमद बेंगलुरु के जो CA हैं, उनको एक मेरा दोस्त, मेरा रिश्ते का भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, उन्हें लिंक करा को दिया बाद ये पूरा उन्होंने कैसा कैसा बताया ऑफिशियल्स, वैसा वैसा काम करके ऑडिट 2022 तक की रेडी है। अब इसे उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट में अब एक नया रूल्स बना दी, जो भी चीज़ तुम्हें देती गवर्नमेंट को करना में देना को बोल को। इसे ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेशन को देखो हूँ इंशाल्लाह, वो करना ट्रांसलेक्शन होने के बाद ये गवर्नमेंट को सबमिट हो जाती है। उसके बाद जितना भी सोसाइटी हमारी बैंक डेवलप होना है इंशाल्लाह, गवर्नमेंट से भी इसके फैसिलिटीज़ भला की कोऑपरेटिव्स को, गवर्नमेंट भी
बहुत से फैसिलिटियाँ देती है हमने, बोलने को हमें डेवलप कर सकती है। मगर ये इदारा जो है 1911 में जब बना, ये इदारे की तारीख तुम्हें उठा कर देखे तो आज जो इदारा है वो इदारा जो बुजुर्ग बनाए थे, उन्हें तारीखी इदारा, मैंने सुना है कि बुजुर्गों से कुछ बुजुर्ग लोग थे जिनके पास मैं इसके ताल्लुक से जब तहकीक किया, ये हमारी बैंक बनी कैसा, तो उसमें एक बुजुर्ग बताए थे मुझे, ये लंबी तारीख बा, मगर याद रखो ये आने वाली नस्ल के वास्ते एक स्टोरी समझ को रखो तुम्हें। ये एक फैमिली जिनका नाम लेना नहीं चाहता और मुझे मालूम भी नहीं नाम, एक फैमिली में 3 भाई थे, जिनमें तीनों भाइयों की शादी थी, गरीब नहीं अमीर लोग थे वो, तीनों की शादी हो चुकी थी। ये एक फैमिली में 2 भाइयों को लड़के औलाद दिया अल्लाह, एक भाई को औलाद नहीं दिया। जब भाइयों में बहस होती थी प्रॉपर्टी की, तो भाइयों ने एक भाई को कहा था कि भाई हमारे पास जो दौलत है हमारी नस्लें इसे बचा कर रखते हैं, अब तुम्हें ले को ये दौलत क्या करते हैं, तुम्हारा कौन है ये बचाने वाला अगर बोल को। जब वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने, ये तुम्हारी नस्लें तुम्हारी आल औलाद बचाते अगर को उम्मीद रखो नको, मगर मेरा जो हिस्सा आ रहा है ये मेरी कौम बचा को रखते अगर को बोल काको नहीं, यहाँ सिक्के लेने का को बैठ को ये इदारा ओपन करे सो खर्च हंसना के तौर पर। मुझे वो स्टोरी सुनने के बाद इसे बचाना चाहिए, इसके पीछे काम करना चाहिए, ये नियत लेको मैं जितना भी हो सके। यहाँ से भी थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, मैंने बाहर से भी लोगों से पैसा लिया और मेरा खुद के घर से लाया और मुझे मेरी फ्रेंड सर्कल से भी पैसा लेकर मैंने इसका काम किया है। इंशाल्लाह मैं आज आपके सामने ये जो शेयरों के ताल्लुक से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इससे कुछ फ़ायदा मेरे को पहुँचे, मेरे को नहीं, मैं जिन बुज़ुर्गों का नाम लिया है उन बुज़ुर्गों की इस अमानत को बचा के रखने की नीयत से मैंने आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि आप आए, शेयर बनाएं। ये शेयर की वैल्यू 230 रुपये है, मगर एक आदमी को 2 शेयर लेना ज़रूरी है, क्योंकि 2 शेयर की कीमत 430। आप जब शेयर लेंगे तो आपको हम एक सर्टिफिकेट देंगे, शेयर सर्टिफिकेट बोल के, ये इस तरह का। उसके बाद आपको इलेक्शन में खड़ना है तो भी आपको एक कार्ड देंगे, और इन्हें वोटर ID कार्ड भी है, इन्हें इलेक्शन कार्ड भी है आपका, आप खड़ सकते हैं। मगर इससे जो आप जो शेयर बनाएंगे इससे हमारा फ़ायदा क्या, आज के माहौल में ये एक हॉस्पिटल में जाने से, आज कोई भी इलाज को हॉस्पिटल को जाओ लाखों में, आज तो वो क्या बोलते हैं हार्ट अटैक, ये कैंसर BP कैंसर इन्हें नॉर्मल हो गए, ये नॉर्मल हो गए। ऐसे वक्त में एक यशस्वनी कार्ड स्कीम बना कार्ड आपको है जो गवर्नमेंट से आपको है। ये कार्ड जो है, आप हमारी बैंक के शेयर या हमारी सोसाइटी के शेयर होल्डर बनेंगे तो आपको ये कार्ड लेना पड़ता है। ये कार्ड मिलता है अपना, ये तुम्हें जनरल कहीं भी मिलता नहीं। जिस जगह पर आप शेयर होल्डर रहते हैं, अब जिस सोसाइटी के शेयर होल्डर रहते हैं वो शेयर होल्डर से, ये गवर्नमेंट से वो सोसाइटी को चाहता है इसको, और सोसाइटी के शेयर होल्डर रहते हैं तो नहीं मिलता है इसका कार्ड। इसके अंदर 4 से 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है। आज ये इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अब ये 3 महीने चलता है कार्ड, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बनाती है, मगर ये साल चाहिए स्कीम बहुत दिनों से कर रही थी। और दूसरा फ़ायदा, हमारे यहाँ बॉन्ड पेपर चलता है, इस काम ई पे स्टाम्प पेपर बॉन्ड पेपर चलता है हमारे यहाँ। अब इंशाल्लाह अगर आप लोग कॉपरेट करेंगे तो आप जिस तरह कोर्ट के पास जाकर ई स्टाम्प पेपर टाइप करा को, उसके क्या क्या फॉर्मेलिटीज वो करा ले को, और पैसे दे को करा ले खाती ना, आइंदा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें लोगों को। जब तुम्हें पेपर पे यहाँ आएंगे तो तुम्हारा पूरा यहाँ चलेगा, सिर्फ नोटरी के वास्ते कोर्ट को जाना पड़ेगा। ये सब फैसिलिटी लाने का इरादा है। इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करें, ताउन करें। पिछले जो हालात है आज अल्लाह के फजल से वो हालात नहीं पूरे तरीके से साफ़ है। इसकी एक निशानी क्या कर बोले तो ये ऑडिट रिपोर्ट जो है उन्हें इसकी निशानी, ये ऑडिट होगा बाद सारे जो कुछ भी थे सारे साफ। आइंदा जो भी बोर्ड आता है नीयत से बैठो, मेहनत करो, काम करे। तो जो पिछली बैंक आज तुम्हें जो देखो हमें ये बैंक की अमानत कोऑपरेटिव बैंक को शूट देने वाले बैंक हमारी, ये छोटे से दुकान में खुली थी सो बैंक BDCC, आज उसका खुद का ATM है, आज उसका खुद का ATM है। उसी तरह आप कौम के लोग एक होकर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ताउन करें, सपोर्ट करें। जो हैसियतमंद हजरात हैं वो आगे आएँ, आकर इसको बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदें और इसको बचाएं, इसके साथ कोऑपरेट करें। शेयर्स खरीदने के बाद ऐसा नहीं कि आप शेयर खरीदिए चले गए, मगर साल में 2 साल में एक बार आकर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर भी ध्यान दें, इंक्वायरी करें, क्वेश्चन करें, सवाल करें। जो चेयरमैन बनता है उससे सवाल करें, आपको जवाब भी मिलेगा, आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की हिफाजत भी होगी। इतना कहते हुए फिर एक बार आपसे मैं अपील कर रहा हूँ कि आप शेयर खरीदने का सिर्फ हमें लोगों को सिर्फ 5 दिन का टाइम है, क्योंकि इलेक्शन प्रोसीजर करना है। हमें इलेक्शन प्रोसीजर 1 महीना पहले करना था, मगर नहीं कर सके, दूसरे मसरूफियात ज़्यादा थे यहाँ, मगर अब हमें कर रही। अब CDO भी हमने टाइम दिया, उसके बाद नेक्स्ट वीक में प्रोसीजर कर डालो बोले उसका, तो उसके अंदर आप जो लोग शेयर खरीद लें ये अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट वीक के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन की डेट पड़ जाती है। इलेक्शन की डेट पड़ गई तो हमें शेयर नहीं सेल कर सकते। इसके वास्ते मैं अब एक बार आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश करूँ, आज जाना गुजारिश करूँ, आओ आपको शेयर खरीदो। ये एक एहसान इस वक्त में ये बोर्ड को प्रेशर का होता है, आइंदा चल कोई नहीं इंप्रूव होती है, 100% इंप्रूव होती है, ये मेरा आपसे वादा है। अस्सलाम वालेकुम। फैब एक और एक चीज़ है, ये जो द मुस्लिम महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है,
ये सेम बैंक की तरह भी काम करती है? सारे जैसे जित- कर्नाटका बैंक, एसबीआई बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉवल या दूसरी सारी सहूलियात, सर्विसेज, उस तरह की सहूलियत यहाँ पे भी सारे होंगे? सारे जितने बैंक के प्रोसीजर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ट्रांसैक्शन, जितना बैंक का ट्रांसैक्शन है सब चीज़ यहाँ पर मिलेगी। मगर बैंक जो है आरबीआई अटैच होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट में आती है। स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई जो ये बैंक जो है आरबीआई में रहती है, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट में आती है। सिर्फ नाम चेंज रहता होता है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलती है, वहाँ आपको कोऑपरेटिव बैंक मिलती है। अस्सलाम वालेकुम।